मित्रों नमस्कार। मित्रों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन पौराणिक गाथाओं में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव की छवि के समान पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद माथे पर मणि धारण किए शिव जी के आशीर्वाद से चिरंजीवी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महाभारत काल में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ने वाले और युद्ध के बाद जीवित बने रहने वाले योद्धाओं में से एक थे। हालांकि उन्हें महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर बाण साधने के कारण भगवान कृष्ण ने 3000 वर्षों तक मणि के स्थान पर घाव के साथ जीवित रहने का शाप भी दिया था। इसलिए इन्हें चिरंजीवी कहा गया। राजा बलि। अष्ट चिरंजीवियों में आने वाले राजा बलि विष्णु भक्त, दानवीर और महान योद्धा थे और वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी महाबलीपुरम हुआ करती थी। समुद्र मंथन के बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका उद्देश्य तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना था। इस अनर्थ को होता देख सभी देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने इस यज्ञ को रोकने के लिए वामन अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश धर राजा बलि के पास गए। राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए राजा बलि का मस्तक नपवा लिया, जिसके बाद राजा बलि के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं रहा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। वेद व्यास। राजा बलि के बाद अष्ट चिरंजीवियों में वेद व्यास हैं। यदि इनके बारे में संक्षेप में कहा जाए तो ये अभी तक के सबसे अधिक तेजस्वी, बुद्धिमान और ज्ञानवान विद्वान हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि यह पैदा होने के बाद कुछ समय में ही 16 वर्ष के एक परिपक्व बालक हो गए थे। यही नहीं, इन्हें वेदों की महिमा के बारे में भी जन्म के समय से ही पता था। इसी के साथ इनके द्वारा की गई रचनाओं के बारे में बात की जाए तो अधिकतर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक व्यक्ति इतनी रचनाएं कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि वेद व्यास ने ही 18 पुराणों की रचना की थी और महाभारत की रचना तो सर्वविदित है। हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही हैं। बजरंग बली, पवन पुत्र और अंजनी पुत्र समेत कई नामों से इन्हें जाना जाता है। हनुमान जी राम भक्त होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थे। उदाहरण के लिए श्री राम के लंका पहुंचने से पूर्व लंका में जाकर वहां की यथास्थिति को जानना हो या फिर लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, हर जगह महाबली हनुमान की लीला हमें देखने को मिलती है। विभीषण। विभीषण के बारे में बात की जाए तो वैसे यह रावण के भाई थे, परंतु उन्होंने भगवान राम से युद्ध लड़ने से पूर्व रावण को युद्ध के परिणाम को लेकर चेताया था। यही नहीं, वो एक राम भक्त भी थे। रावण की नाभि कलश के बारे में भगवान राम को विभीषण ने ही बताया था। विभीषण को 8 चिरंजीवियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ने से पूर्व उन्हें पृथ्वी पर लोगों की सेवा करने, उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने का आदेश दिया था।
इसलिए विभीषण को 8 अमर या चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कृपाचार्य कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था, जिनसे अश्वत्थामा पैदा हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। भगवान विष्णु से उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। परशुराम परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, परंतु उन्होंने जीवन भर क्षत्रिय धर्म निभाया और अत्याचारियों का संहार किया। उनका प्रमुख उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था। उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार से कई बार पृथ्वी को मुक्त भी किया था। ऋषि मार्कंडेय चिरंजीवियों में सबसे अंतिम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय भृगुवंश के थे, जो शिव और विष्णु दोनों के भक्त हुआ करते थे। उनके माता पिता मृकंडु ऋषि और माता मरुद्वती ने भगवान शिव की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके बाद मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। उनके बारे में यह भी बताया जाता है कि 16 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु तय थी, परंतु इनकी माता मरुद्वती लगातार कई वर्षों तक शिव जी की पूजा अर्चना की और परिणाम यह हुआ कि यमराज उन्हें नहीं ले जा सके और ये अमर हो गए।